हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चल रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो कराया था वो प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बनाने के मेथड कराए थे, जिसमें डायजोटाइजेशन रिएक्शन थी हमारी, है ना, बाल्स स्कीमैन रिएक्शन थी, सैंड मेयर रिएक्शन थी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हेलो एरीन की। और हेलो एरीन में भी जनरली हमारे सिलेबस में जो है 12th के वो क्लोरोबेंजीन है। तो जनरली जो बात करेंगे हम वो क्लोरोबेंजीन के ऊपर बात करेंगे। तो आइए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं ना, इसकी रिएक्शनें पढ़ते हैं हेलो हेलो एरीन की। ठीक है कि ये किसके साथ रिएक्शन देता है, किसके साथ नहीं देता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ना, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखो, हेलो एरीन जो है हमारे पास, हेलो एर की बात मैं अगर करूँ, ये कोई हेलोजन ग्रुप और ये क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अपने पास अटैच है। ये हेलो एरीन है। अब इसकी ये तीन केमिकल प्रॉपर्टी, ये तीन तरह के रिएक्शन शो करता है। तो पहली तो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होती है, ठीक है। दूसरी ये रिएक्शन शो करता है मेटल के साथ। तीसरी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है। कौन सी करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एक मिनट में देख लेता हूँ ये पूरा चमक रहा है नहीं आपको दिख रहा है। ठीक है भाई, बढ़िया दिख रहा है एकदम, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करता है ये, ठीक है। अब ये क्या हो, जैसे मैं बात करूं एल्काइल हैलाइड की, किसकी बात करूं? एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में क्या होता था, कोई एल्काइल ग्रुप होता था, जैसे मैंने लिया CH3Cl, ये कोई मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया। अब ये क्या करते हैं, जैसे मैंने एक्वस NaOH लिया। अब यहां से मुझे पता है ये OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है ना। तो ये क्या करता था, ये पीछे की साइड से आके अटैक करता था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन कौन सी होगी? SN2, ये बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ से ये हैलोजन बाहर चला जाता था। तो ये हो गया भाई OHCH3 और ये Cl-1। एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया, इसको बोलते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, ये बहुत इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, चाहे वो SN2 हो SN1 हो, बहुत इजीली। क्लियर बात होगी। लेकिन ये जो एराइल हैलाइड है, इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करना चाहते, इनसे जबरदस्ती रिएक्शन करवानी पड़ती है ये। अब जबरदस्ती आप अगर किसी से केमिकल रिएक्शन कराओगे तो वहां पे तुम्हें हाई टेम्परेचर की नीड पड़ेगी और हाई प्रेशर की नीड पड़ेगी। बात समझ में आ गई? ये दोनों रिएक्शन तो ये इजीली दे देते हैं, लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है ये इजीली नहीं दे पाते। बात समझ में आ गई? ये बहुत ज्यादा मच वेरी मच लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, देना ही नहीं चाहते। क्लियर बात होगी। अब इसके दो रीजन है मेनली, ठीक है। पहला रीजन है रेजोनेंस और दूसरा रीजन है ये जो कार्बन है ना, कार्बन, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड। क्लियर बात होगी, है ना। अब मैं थोड़ा लिख देता हूं इसको, फिर मैं इन डिटेल बताता हूं आपको क्या चीज है क्या नहीं है। क्लियर? देखो, थ्योरी क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन आया कि भाई जो हमारे पास हेलो एरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहते, क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं वो एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देने के लिए। तो उसको थ्योरी में लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब लिखता हूं मैं, है ना। कैसे लिखेंगे इसको, देखो, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड वेरी मच less reactive than alkyl halide towards nucleophilic substitution reaction। क्लियर बात होगी। और इसके मेनली कितने रीजन है? दो रीजन है।
है ना। तो रीजन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, भाई क्यों नहीं देना चाहते ये रीजन। पहला रीजन है इसका रेजोनेंस, दूसरा रीजन है इसका ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये जैसे अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, ये CH3Cl, अब इसमें तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, है ना। रेजोनेंस क्या होता है कि पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या फिर पाई बॉन्ड हो, है ना, सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, तब रेजोनेंस पॉसिबल होता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं पाई बॉन्ड वगैरह। हाँ इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो रेजोनेंस नहीं होगा इसके अंदर, तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा यहाँ पर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो देखो ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन sp3 है, ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 है। तो कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है इसके अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है, ठीक है। लिखते हैं आइए, जो रेजोनेंस है हमारा, रेजोनेंस की होने की वजह से क्या होता है भाई, एक बात समझो आप, पहले ये आपने उतार लिया, इसको आप नोट कर लो, फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जैसे ये हैलोजन है मेरे पास, ये कोई X मैंने हैलोजन लगा दी, और यहाँ पर ये OH-1 है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अटैक कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है भाई, यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैलोजन लेके बाहर जा रहा है। क्लियर बात होगी। सपोज करो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ये बॉन्ड क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जब ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होएगा तो ये टूटेगा नहीं, जब ये टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होएगा, तो हैलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता। अब जब हैलोजन ही यहां से नहीं निकलेगा तो ये यहां पर आकर अटैच कैसे हो जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि OH भी आकर अटैच हो गया और हैलोजन भी नहीं निकला यहां से। ऐसे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं है। तो मेन रीजन जो है ना हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये बॉन्ड है। ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ज्यादा इजी होएगा, क्योंकि भाई इसका निकलना ही तो जरूरी है। जब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होएगा, ये यहां से हैलोजन निकल जाएगा, ये आगे अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। और अगर ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा तो ये यहां से आके कभी अटैच ही नहीं हो पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगी ही नहीं। अब बॉन्ड स्ट्रांग कौन से होते हैं, जाहिर सी बात है यार, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो कम स्ट्रांग होएगा, डबल बॉन्ड है तो ज्यादा स्ट्रांग होएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा स्ट्रांग होएगा। मैं यहीं पर अगर डबल बॉन्ड लगा दूं, अब भूल जाओ, अब भूल जाओ कि भाई यहां से सब्स्टिट्यूशन होगा, ये कभी भी ब्रेक नहीं होएगा, ये कभी भी यहां से अटैक नहीं कर पाएगा, ये बॉन्ड नहीं, दोनों दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकते। ये बात समझ में आ गई। फिर अगर तुम्हें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वही है, फिर हाई टेम्परेचर दो इसे। क्लियर बात है। तो हमारा मेन फोकस है इस बॉन्ड के ऊपर, यही बॉन्ड की वजह से सब्स्टिट्यूशन होता है। अब अगर यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी टफ हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक। ये डबल बॉन्ड का ही चक्कर पड़ता है यहां पर, जिस वजह से ये क्या होता है, जो हैलोएरिन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करना चाहते। देखो रेजोनेंस, पहला पॉइंट था ना हमारा रेजोनेंस, इसको बनाओ, जैसे क्लोरोबेंजीन ही ले लूं सीधा, है ना, ये मैंने क्लोरीन ले लिया, यहां से दिखाता हूं थोड़ा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ना। देखो हैलोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो उसके पास 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब ये देखो लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस है, तो ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पर, इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हैं, इसके पास ये 2 लोन पेयर बचे हैं, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, ये वाला जो लोन पेयर था वो यहाँ आ गया। क्लियर बात होगी। अब देखो क्लोरीन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले, इन 2 में से एक तो अभी भी इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो अब क्या होएगा,
लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर रेजोनेंस होएगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये आगे यहां पर, क्लियर। और ये दो लोन पेयर अभी भी चल रहे हैं इसके साथ, ठीक है, ये मैं दिखा नहीं रहा है ना, है इसके पास। अब फिर क्या होएगा, ये लोन पेयर यहां और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, यहां पर शिफ्ट होंगे। ये क्लोरीन के पास डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहां आ गया, ये यहां और ये यहां पर आ गया। अब देखो फिर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर यहां और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन के पास। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास शिफ्ट हो गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज एंड हो जाएगा, ठीक। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, हेलो एरीन में क्या होता है, रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब रेजोनेंस होना स्टार्ट हो गया, जिस वजह से यहां पर देखो, जो हम सोच रहे थे कि यार यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन असल में क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्लियर है। अब ये क्या है, ये तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फाइनली हम क्या बनाते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। सारी प्रॉपर्टी कंपाउंड की कौन शो करता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करती है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। भाई सबसे पहले तो ये इसका फ्रेम बना लो, जो इसका ढांचा है, ये बना लिया हमने। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ है डबल बॉन्ड, हाँ है, ये डॉट 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 करके डबल बॉन्ड दिखा दो। दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पर है, दिखा दो। और ये यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इसको दिखाओ। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, इसको दिखाओ। और यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको दिखाओ। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको दिखाओ। इस तरीके से। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पर है। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इस जगह नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस जगह नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बात समझ में आ गई। देखो ये हैलोजन है। अभी अगर मैं, चलो बाद में ही बताऊंगा यार ये सब चीजें तुम्हें, है ना, या बता ही देता हूं। देखो ये बेंजीन है मेरे पास, यहाँ पर सारी पोजीशन एक जैसी है, ये कार्बन एक जैसा, ये एक जैसा, ये सारे एक जैसे हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया, अब इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन हो जाती है ऑर्थो, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा, और इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन, सॉरी, ये मेटा और ये पैरा। सेम इसी तरीके से इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है हमारे पास, ऑर्थो पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, ये भी ऑर्थो है, और कहाँ आ रहा है, पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। इसी से ये समझो आपकी 100% रिएक्शन खत्म हो जाएंगी जो क्लोरोबेंजीन की है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये यहीं से ही खत्म हो जाएगी। भाई कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब मुझे बताओ वो कहाँ पर आकर अटैच होएगा, जाहिर सी बात है या तो यहाँ पर आकर अटैच होएगा या यहाँ। क्लियर बात है। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर आकर अटैच ही नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है। क्लियर बात होगी, ठीक है। ये कराऊंगा मैं भी, है ना, इसी लेक्चर में, बस जनरली ऐसे ही बता दिया आपको, है ना। अब देखो मेन जो हम चल रहे थे अपने टॉपिक पर आते हैं। रेजोनेंस होने की वजह से क्या हुआ, ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन होएगा भाई सब जगह। ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, हम सोच रहे थे कि ये सिंगल बॉन्ड है, हम तो ये सोच रहे थे भाई कि ये क्लोरोबेंजीन है, ये कार्बन हैलोजन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन हमें पता चला रेजोनेंस की वजह से कि यार यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। कंप्लीट डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिस वजह से ये बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या ये इजिली ब्रेक होएगा, कभी भी नहीं होएगा इजिली ब्रेक। अब इस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होएगा और हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट होएगा, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होएगी। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहाँ पर, जैसे ये OH माइनस आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, कर दिया इसने यहाँ से, तो ये तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये दो बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होंगे, और जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे हैलोजन बाहर नहीं जाएगी।
तो ये न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं पाएगा अंदर, जिस वजह से क्या होएगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई अब क्या चक्कर पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, ड्यू टू रेजोनेंस द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप। ठीक है, जिस वजह से क्या होएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना, ड्यू टू या हैंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मोर डिफिकल्ट। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये पहला रीजन है इसका रेजोनेंस का। ठीक है, उतारो इसको। क्लियर बात होगी। तो अब ये ध्यान रखना, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो बहुत लेस दिखाएगा, मतलब बहुत कम दिखाएगा, और दिखाएगा कब, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। क्लियर बात होगी। चलो इसको रफ करते हैं अब दूसरा रीजन क्या था हमारे पास, दूसरा रीजन मैंने बताया था, ये कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है ना, ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्लोरोबेंजीन, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन के बारे में बात करना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है। मैं अगर अल्काइल हैलाइड की बात करूं, ये CH3Cl, यहां पर इसका कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन की, भाई ये कार्बन है यहाँ कार्बन, यहाँ ये कार्बन जो है हमारा वो sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन पता है ना कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन से। यहाँ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4 बना रखे हैं, तो sp3। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, ये तो पाई है, 3 बना रखे हैं, तो sp2। क्लियर बात होगी। अब मुझे पता है कि भाई sp2 जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होगी। इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगी वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला, इस बॉन्ड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, कार्बन अपनी तरफ पुल करके रखेगा। जब कार्बन अपनी तरफ पुल करके रखा है इसने, तो यहां से ये जो हैलोजन है, क्लोरीन है, ये इन इलेक्ट्रॉन को चुरा कर नहीं ले जा सकता। भाई इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये हो रहा था, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो वो क्या कर रहा था, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जा रहा था बाहर, अपने साथ बाहर ले जा रहा था। क्लियर बात होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होकर बाहर चले जाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन हो गया ये, और sp2 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होती है। अब ये क्या करेगा, कार्बन, ये वाला कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। जब अपनी ओर खींच के रखेगा तो हैलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन ले जा नहीं पाएगी इजीली। बात समझ में आ गई। तो दूसरा रीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होना टफ हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो तुम्हें ये लिखना है इसमें कि भाई यहाँ पर एराइल हैलाइड में ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस वजह से
कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन अपनी तरफ होल्ड करके रखेगा, जिस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकता इस बॉन्ड के, कोवेलेंट बॉन्ड के। क्लियर बात होगी। ये दो मेन रीजन थे जिस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन शो नहीं करती। क्लियर बात है, ठीक है, कर दे रफी से। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई ये जनरली रिएक्शन शो नहीं करते सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब अगर इनसे तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो हमें क्या चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर हो हमारे पास और हाई प्रेशर हो, तब जाके ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो आइए फिर, है ना, एक रिएक्शन है इनकी फेमस है क्लोरोबेंजीन की। ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने कराई एक्वस NaOH के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। अब एक बात बताओ, क्या इतना प्रेशर आप लैब में मेंशन कर सकते हो? जैसे मैं बोल लूं कि भाई ये रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, लैब में हो रही है या इंडस्ट्री में हो रही है, तो आप ये टेम्परेचर और प्रेशर देखकर ही समझ जाओ कि भाई ये लैब में मेंटेन कर पाना इतना ज्यादा प्रेशर मुमकिन नहीं है। 300 ATM का प्रेशर कहाँ लैब में तुम मेंटेन करोगे, इतनी तगड़ी मशीनरी नहीं होती लैब के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, ये इंडस्ट्री में हो रही होगी, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो बनता है ना वो फिनॉल बनता है। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बनाने का। क्लियर है। यहां पर हम 2 मोल लेते हैं इसके, ठीक, ये एक्वस नीचे लिख देता हूं। क्या होएगा यहां से ONA, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये साल्ट बन गया, है ना। इसको क्या बोल लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। इतने को क्या बोलते हैं भाई हम, फिनॉक्साइड। भाई ये क्या है, फिनाइल रिंग है हमारी, है ना। इसके ऊपर ऑक्सीजन लग गया, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो इसको क्या बोल लेंगे, फिनॉक्साइड। और सोडियम इसके साथ अटैच है तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या करते हैं, अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, है ना। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O प्लस। प्लस का क्या मतलब है, ये एसिड है ना, H प्लस एसिड, और ये वाटर, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यहां से क्या होएगा, H अंदर चला जाएगा, ये हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको बोलते हैं फिनॉल। भाई ये H प्लस कहां से आएगा, HCl से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से H प्लस तो यहाँ पहुंच जाएगा और Cl जो बचेगा यहाँ एसिड का, उसके साथ Na निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्लियर बात है। ये H प्लस कहाँ से आया, इस एसिड से आया। हमने क्या करा, वाटर के अंदर, ये वाटर था हमारे पास, ये वाटर था, वाटर के अंदर थोड़ा सा HCl मिला दिया। क्लियर, इसको बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये फिनॉल बन गया। तो ये क्या है, डाउस प्रोसेस क्या है, ये फिनॉल बनाने का मेथड है। अब देखो होया क्या है, यहां से क्लोरीन बाहर गया है, क्लोरीन मतलब न्यूक्लियोफाइल बाहर गया है, और अंदर क्या आया है, OH माइनस। तो OH माइनस अंदर आया और Cl माइनस बाहर गया, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मेंशन हो रही है। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्या लिखोगे। पहला क्या है भाई, डाउस प्रोसेस है, ये किस लिए यूज होता है, फिनॉल बनाने का मेथड है ये, ठीक है। और कौन सा मेथड है ये, इंडस्ट्रियल मेथड है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है ना, इंडस्ट्रियल मेथड है ये, किसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। क्लियर बात होगी। थ्योरी क्या लिखोगे, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एक्वस NaOH, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद, लिख दूंगा थ्योरी भी,
इसकी इस रिएक्शन की थ्योरी देखो ये है, व्हेन क्लोरोबेंजीन react with aqueous NaOH at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, then it give sodium phenoxide, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एंड फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, है ना, फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, then it form phenol। ठीक है, this method is called Dawes process। आगे लिख दो, it is a manufacture, it is a industrial method, है ना, it is a industrial method for preparation of phenol। क्लियर बात होगी। ये उतारो, ये क्या है अपनी क्लोरोबेंजीन। अच्छा, जब एग्जाम में लिखोगे ना बोर्ड में, अगर ये क्वेश्चन आया तो पहले ये थ्योरी लिखनी है, बाद में ये रिएक्शन लिखनी है, और रिएक्शन जब भी तुम लिखो तो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नाम जरूर मेंशन करने हैं, वरना नंबर कट जाते हैं फिर। ठीक है, इसको कर लो नोट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं, है ना। कर दे रफ, आइए इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं यार थोड़ी। देखो इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। यहां से दो NaOH इस तरह से लिख ले करो, देखो NaOH और NaOH, भाई यहां से क्या निकाल दो, ये वाटर निकाल दो। क्लियर, यहां से क्या बचा, एक Na के साथ एक Cl चला गया, यहां पर लिख देता हूं मैं, है ना, माइनस H2O और माइनस NaCl। Na किसके साथ निकल गया, Cl के, NaCl बन गया, और एक यहाँ से वाटर निकल गया, क्या बचा, ONA यहाँ पर आकर अटैच हो गया। क्लियर बात है, ठीक है। अब आइए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म में क्या यूज हो रहा है, दो NaOH यूज हो रहे हैं, तो पहले मैंने एक NaOH को उठाया, अब मुझे पता है स्ट्रॉन्ग वे से 100% आयनाइज होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब इस क्लोरोबेंजीन को उठाओ, देखो यहां पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा के ही तो क्लोरीन लगा था ये। क्लियर है। अब ये लीविंग ग्रुप है, हैलोजन क्या होता है, बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। जो लीविंग ग्रुप है उसके जो बाजू वाला कार्बन है उस पे जो लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये भी एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के बाजू वाला कार्बन ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और कौन निकाल लेगा इसको, भाई OH माइनस निकाल लेगा। भाई वाटर बनना है ना, बनाते हैं वाटर। देखो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये कार्बन, और यहां से ये इस पर अटैक करेगा। भाई यहां से क्या निकलेगा, H प्लस, ये OH माइनस, ये क्लोरीन। ये यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। भाई दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए, और OH माइनस और H प्लस क्या बन गया, ये वाटर बन गया, ये बाहर चला गया। अब दोबारा में क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहां शिफ्ट होंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 और एक पांचवा बॉन्ड ये बन रहा है, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा,
और जैसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक करा यहाँ से क्या निकला Cl माइनस। ये Cl माइनस किसको पकड़ लेगा Na प्लस को, तो क्या बनेगा NaCl बनेगा। तो डायरेक्ट लिख दो NaCl, ये NaCl बन गया। क्लियर बात होगी, ये भी यूज हो गया और ये भी। तो यहां से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ये। अब देखो दो चीज होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। क्लियर बात होगी, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो ये देखो कार्बन कार्बन क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइन है। क्या है ये एल्काइन, इसके नाम के बाद में आइन आएगा। और ये है क्या बेंजीन, तो इसको बोलते हैं बेंजाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका बेंजाइन। क्लियर बात होगी, बेंजाइन बनता है इस रिएक्शन के अंदर, ये इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। ठीक है, तो तुमसे बोल रहे भाई इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है, तो बेंजाइन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। क्लियर बात होगी, हाँ या ना। ठीक, अब देखो अब क्या होएगा, 1 मोल हमने पूरा NaOH यूज कर लिया, ठीक, Na प्लस भी यूज हो गया, OH माइनस भी यूज हो गया। अब दूसरा मोल आएगा NaOH का, ये ब्रेक होएगा Na प्लस और OH माइनस में। सारी चीजें बता दूंगा कि 2 मोल क्यों यूज हुए हैं ये, है ना। अब इसको उठाओ बेंजाइन को, ये बेंजाइन है। अब यहां पर क्या होएगा, ये OH माइनस आएगा, ये OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर। जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक, और ये OH आकर यहाँ पर क्या हो गया ऐड हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया भाई ये निगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर बात है। अब देखो पहले क्या बनेगा हमारे पास, पहले ये कंपाउंड बनेगा। अब इसमें क्या है देखो, ऑक्सीजन से Na प्लस अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या अटैच है हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा ऑक्सीजन, यहां से क्या आएगा H प्लस, ये H प्लस है ये माइनस है, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे भाई। ये किसको पकड़ लेगा इसको, है ना। यहां से क्या निकलेगा भाई H प्लस निकलेगा ना इस फॉर्म में, यहां से H प्लस, वो H प्लस कहाँ अटैच हो जाएगा इस कार्बन पर आकर। क्लियर बात है, तो यहां पर आ गया O निगेटिव, और यहां से क्या निकला H प्लस। H प्लस ने क्या करा, ये H प्लस ने क्या करा, प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर क्या बन गया बॉन्ड बन गया, ये H प्लस यहाँ पर आकर अटैच हो गया। क्लियर, ये आकर अटैच हो गया। तो जहां से हाइड्रोजन निकला था हाइड्रोजन वहीं पर आ गया। अब देखो हमने ये OH यूज कर लिया, अब क्या बचा Na बचा, वो Na कहां पर आकर अटैच हो जाएगा इसके साथ। क्लियर बात होगी, ये बन गया हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है, अब क्या करना है इसको, अब ये H दिखाओ या मत दिखाओ तुम्हारी मर्जी है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये यहाँ पर अटैच है, ठीक है ना, बस मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा वैसे। क्लियर बात होगी। अब क्या करना है तुम्हें, अब इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करनी है बस। क्लियर बात, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, ये बन गया फिनॉल, ये वाला। ठीक है, ये इसकी पूरी मैकेनिज्म थी, ज्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करो अपना, लिख लिख कर देखो। देखो केमिस्ट्री को जितना लिखोगे ना, केमिकल रिएक्शन है जितनी लिखोगे उतनी ज्यादा याद होगी। और अगर ये सोच रहे हो कि भाई एक बार पढ़ ली बस फिर याद नहीं होने वाली हो, अभी याद है अगले दिन भूल जाओगे उसको। तो बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिख कर देखो क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मैं लेक्चर देख लेता हूँ कितने मिनट का हो गया ये, है ना। 34 मिनट का हो गया है। चलो अभी कराते हैं, और ये कर दे, रब कर दे। चलो करता हूँ इसको। चलो भाई
अब क्या करना है, अब इसकी रिएक्शनें पढ़नी है हमें, किसके साथ, मेटल के साथ इसकी रिएक्शनें कराते हैं, है ना। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचेगी, वो देख लेंगे, इसी लेक्चर में करा देंगे या इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे एक और, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेक्चर भी लंबा सा होता जा रहा है ये। क्लियर बात है ना। अब आओ, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, है ना। इसकी रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल। सेम उसी तरीके की रिएक्शन है जिस तरह की अल्काइल हैलाइड से कराते थे हम। भाई अल्काइल हैलाइड में क्या कराते थे, जैसे ये मैंने लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन में कराता था Na के साथ, यहां से क्या निकलता था ये 2NaCl, और यहां लिखते थे हम ड्राई ईथर, और ये CH3 आपस में ज्वाइंट हो जाता था, और यहां से निकलता था बाहर 2NaCl, ये एल्केन बन गया। क्लियर बात होगी, इसको बोलते थे वुड्स रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन मैं कराता हूं क्लोरोबेंजीन की सोडियम मेटल के साथ। अच्छा, ये एग्जाम में ना ऐसे तुम्हें सजा के नहीं देगा, एग्जाम में सीधा ऐसे लिखेगा, वो एरो के ऊपर Na लिख देगा और यहाँ लिख देगा ड्राई ईथर। तो तुम्हें समझना है कि भाई ये वुड्स रिएक्शन है। कभी सोचो यार, 2 CH3Cl तो दिए ही नहीं है, 2 सोडियम एटम नहीं दिए इसने, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन है, यहाँ से तुम्हें खुद मानना है, इसको 2 और इसको 2। क्लियर बात होगी। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं अब हम, है ना। पहली रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की, है ना, विद मेटल के साथ, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो पहली सोडियम मेटल के साथ कराता हूं। देखो तुम्हें कौन कौन सी मेटल लेनी है, सोडियम, मैग्नीशियम और एक कॉपर, इन 3 मेटल के साथ रिएक्शन करानी है। क्लियर है। तो पहली सोडियम मेटल के साथ कराते हैं क्लोरोबेंजीन की। ऐसे लिख लो क्लोरोबेंजीन को, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे सोडियम मेटल के साथ, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या होएगा, वही होएगा, यहां से 2 NaCl बाहर, 2 NaCl बाहर हो जाएंगे, और ये फिनाइल रिंग दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइंट हो जाएगी। ये ज्वाइंट होगी। क्लियर बात। एक फिनाइल दूसरी फिनाइल आपस में क्या होगी, ज्वाइंट होगी, फिट होगी ये, ठीक है। अब देखो ये 2 फिनाइल रिंग आपस में क्या हो रही है, फिट हो रही है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। ये फिटिंग रिएक्शन है। तो ये याद करने का तरीका है कि हाँ भाई इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, 2 फिनाइल रिंग आपस में क्या हो रही है, फिट हो रही है, ठीक है। इसी से याद कर लेना कि इसको क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या लिखोगे भाई, ये फिनाइल, कितने फिनाइल, 2, तो 2 को क्या बोल लेंगे, बाइफिनाइल, ये इसका नाम हो गया। क्लियर बात होगी, ठीक है। दूसरी रिएक्शन, छोटी छोटी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा देता हूं मैं। अब मुझे पता है जब मैंने अल्काइल हैलाइड लिया था और मैंने इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई थी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आके फिट हो गया था, CH3MgCl। इसको हम बोलते थे ग्रिगनार्ड, कि भाई ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है हमारे पास। क्लियर बात होगी। सेम इसी तरीके से मैंने क्या लिया भाई, ये फिनाइल लिए मैंने, ये क्लोरोबेंजीन लिए, और इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, मैग्नीशियम मेटल के साथ करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा, ये यहां पर आकर इनके बीच में फंस जाएगी, ये Mg और ये Cl। क्या बना हमारे पास, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना। नाम कैसे लिखोगे, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर बात होगी। तो क्या बनते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनते हैं, ठीक है। सेम एल्काइल हैलाइड के जैसी रिएक्शन है। क्लियर बात। कर दूं रफ, थ्योरी तुम खुद लिख सकते हो यार इनकी रिएक्शनों की, है ना।
देखो इसी में ही एक रिएक्शन और होती है, इसी में एक रिएक्शन हो रहा है कि भाई मैंने ये क्लोरोबेंजीन ली, ठीक, उसकी रिएक्शन मैंने कराई सोडियम मेटल के साथ। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एक तो मैंने ले ली हेलो एरीन, है ना, हेलो एरीन ले ली मैंने, और दूसरी साइड में क्या कर रहा हूं, मैं ये ले रहा हूं एल्काइल हैलाइड ले ली मैंने, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैं यार मार्कर में इंक डाल देता हूं, है ना। ड्राई ईथर। अब क्या होएगा भाई, यहां से क्या निकाल लो, ये 2NaCl, और देखो ये क्या है हमारी फिनाइल रिंग, ये क्या है CH3, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। और बाहर क्या निकल गया, 2NaCl। अब देखो एल्काइल हैलाइड कहाँ यूज करते थे हम, वुड्स रिएक्शन के अंदर, और एलाइल हैलाइड कहाँ यूज करते थे हम, फिटिक रिएक्शन के अंदर। भाई एराइल हैलाइड जो यूज होती थी वो फिटिक में होती थी, और एल्काइल हैलाइड जो यूज होती थी वो वुड्स में होती थी। अब यहाँ पर एल्काइल हैलाइड और फिटिक दोनों यूज हो रही हैं, तो यहां से बोल लूंगा मैं फिटिक और यहां से बोल लूंगा मैं वुड्स, तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और इस कंपाउंड का नाम जानते हो, इस कंपाउंड को बोलते हैं टोलुइन, ये टोलुइन है। क्लियर बात है, चाहे तो इसको सीधा करके लिख लो, ये ऐसे है कि भाई CH3 और ये। क्लियर बात होगी भाई, इधर से क्या है ये फिटिक, इधर से क्या है वुड्स, तो नाम मिलाकर रख दिया वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्लियर, ले लिया इसको स्क्रीनशॉट, कर दे रफ। चलो अब लास्ट रिएक्शन है इसकी कॉपर के साथ, थर्ड रिएक्शन है इसकी विद कॉपर के साथ। अच्छा, कॉपर के साथ जो रिएक्शन होती है इसकी, इसका अपना पर्सनल नाम होता है, इसको बोलते हैं उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन इसका नाम है। और इसके अंदर खास बात ये है, स्पेसिफिक है, तुम क्या लोगे यहाँ, आयोडोबेंजीन लोगे, क्लोरोबेंजीन नहीं लेने के, ठीक है। ये आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्शन दिखाता है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आयोडोबेंजीन लिया, ये लिया मैंने यहाँ पर आयोडोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी कॉपर के साथ, और यहाँ पर दूसरा आयोडोबेंजीन लिया, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लिए, सेम वुड्स रिएक्शन है, बस Na की जगह कॉपर आ गया। क्लियर बात है, ठीक है। और ये आयोडोबेंजीन ही शो करती है ये रिएक्शन, आयोडोबेंजीन। ये जो रिएक्शन दिखाएगी ना उल्मन रिएक्शन, ये सिर्फ आयोडोबेंजीन दिखाएगी, और इसके अंदर मेटल होएगा कॉपर। अच्छा, जो नेमिंग रिएक्शन है ना स्पेसिफिक, जैसे वुड्स रिएक्शन, उसके अंदर सोडियम मेटल ही अगर यूज हो रहा है तो वो वुड्स रिएक्शन है, कोई और मेटल यूज हो रही है तो वो वुड्स रिएक्शन नहीं है। क्लियर, जैसे यहाँ कॉपर यूज हो रहा है तो ये उल्मन रिएक्शन है, कॉपर की जगह कुछ और यूज होएगा तो ये उल्मन रिएक्शन नहीं है। और इसको क्या कर दो, हीट कर दो। अब यहां से क्या निकाल लो भाई, कॉपर 2 स्टेट में होता है, +1 +2, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। तो यहां से क्या निकला मेरे पास, 2CuI, ये बाहर चला गया, ठीक। और ये 2 फिनाइल रिंग क्या होगी भाई, आपस में ऐड हो गई भाई, ये एक फिनाइल, ये दूसरी फिनाइल, ये आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई।
ये नाम क्या बन गया इसका, बाइफिनाइल। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्यूप्रस आयोडाइड। यहाँ कॉपर +1 में है, ये -1 में। क्लियर बात होगी। ये हमारी जो मेटल के साथ रिएक्शन थी ये सारी एंड होगी। क्लियर। बस इस भाई यहीं एंड करते हैं इस लेक्चर को, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा आपको, क्योंकि फिर अभी अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो और आधा घंटा चला जाएगा, है ना। वैसे ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया होगा। ठीक है गाइज, उतार लो आप इसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, है ना। पढ़ते रहिए आप लोग। चलो बाय गाइज।